नमस्कार। कभी सोचा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा किसे कहा था? किसी इमारत को नहीं, किसी मूर्ति को नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग की उस गजब की शक्ति के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो या तो किसी को आसमान पर पहुंचा सकता है या फिर जमीन पर ला सकता है। अच्छा, स्कूल के दिन तो सबको याद होंगे, है ना? और वो मैथ्स की क्लास जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आते थे। याद है जब भी चॉइस मिलती थी, ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता चुनते थे? बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सीधा साधा फॉर्मूला था, कैलकुलेशन भी आसान थी, किससे कॉम्प्लेक्स चीजों में पढ़ना था। सही कहा ना? पर मजेदार बात यह है कि बचपन की वो आदत, वो आसान रास्ता चुनने की आदत अक्सर बड़े होने तक हमारे साथ रह जाती है। जब पैसों और रिटर्न की बात आती है ना, तो दिमाग आज भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही सोचता है। और बस यही सोच, यही एक छोटी सी चीज हमें दौलत बनाने वाले सबसे शक्तिशाली टूल यानी कंपाउंडिंग को आखिर समझने से रोक देती है। और इसीलिए शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कंपाउंडिंग सच में एक दो-धारी तलवार है। चलिए इसकी असली ताकत को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, अमित और पीयूष। और इस कहानी से पता चलेगा कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला कर्ज एक पहाड़ जैसी रकम में बदल सकता है। तो एक तरफ था अमित, एक प्लानर जिसका मैथ्स काफी अच्छा था और पैसों की समझ भी थी। और दूसरी तरफ था पीयूष, द स्पेंडर, मैथ्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं और खर्च करने में सबसे आगे। तो होता यह है कि एक दिन पीयूष को एक पार्टी के लिए जरूरत पड़ती है 2000 रुपए की। अब वो किसके पास जाता? अपने दोस्त अमित के पास। अमित ने सोचा ये बिल्कुल सही मौका है इसे एक सबक सिखाने का। वो बोला, हाँ पैसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त सुनने में बड़ी आसान थी। पहले दिन सिर्फ 1 रुपया लौटाना था, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए। बस हर दिन पिछले दिन से डबल अमाउंट लौटाना था, पूरे 30 दिन तक। पीयूष ने सोचा, अरे इससे आसान क्या होगा, और वो झट से मान गया। शुरुआत में तो सब कुछ आसान लग रहा था। पहले दिन 1 रुपया, फिर 2, फिर 4। पर गेम बदलना शुरू हुआ थोड़े दिनों बाद। 12वें दिन तक अमाउंट पहुंच गया 2048 रुपए पर, जो उसकी पॉकेट मनी से भी ज्यादा था। और 20वें दिन तक ये कर्ज 5 लाख रुपए को भी पार कर चुका था। सोच के देखिए। लेकिन आखिरी दिन यानी 30वें दिन अमाउंट कितना हुआ होगा? यह कर्ज बढ़कर हो गया था 53 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एक छोटा सा 2000 का लोन सिर्फ 30 दिन में एक ऐसी रकम बन गया जिसे पीयूष शायद पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाता। यही है कंपाउंडिंग की हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली पावर। तो अब समझ आया कि आइंस्टाइन ने इसे 8वां अजूबा क्यों कहा था, और उनकी बात का दूसरा हिस्सा भी। पीयूष की तरह जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, वो क्रेडिट कार्ड के कर्ज और महंगे लोन्स के जाल में फंसकर इसे चुकाते रहते हैं। और जो लोग इसकी ताकत को समझ जाते हैं, वो इसका इस्तेमाल दौलत बनाने के लिए करते हैं। मतलब साफ है, कंपाउंडिंग एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये किसी के फायदे में काम कर सकती है, जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, और दूसरी तरफ ये किसी के खिलाफ भी काम कर सकती है, क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर या ज्यादा ब्याज वाले लोन्स पर। चुनाव हमारा है कि हम इस तलवार को किस तरफ इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब पीयूष की कहानी के डर से निकलकर इसके पॉजिटिव साइड को देखते हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट के जादू की, जहां यही कंपाउंडिंग का सिद्धांत पैसा बढ़ाने का, वेल्थ क्रिएट करने का काम करता है। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर साल का 15% रिटर्न मिला, तो एक साल बाद टोटल हो गया 1150 रुपए। सिंपल। लेकिन असली जादू शुरू होता है अगले साल से। अब जो 15% का रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ 1000 पर नहीं, बल्कि पूरे 1150 पर मिलेगा। मतलब अब मुनाफा भी मुनाफा कमा रहा है। यही तो असली खेल है। इस टेबल में देखिए, पहले साल रिटर्न था 150 रुपए, दूसरे साल रिटर्न बढ़कर हो गया 172 रुपए 50 पैसे, तीसरे साल 198.38। देख रहे हैं, हर साल रिटर्न का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल शुरुआती अमाउंट बढ़ रहा है, रिटर्न पर रिटर्न मिल रहा है, और यही छोटा छोटा फर्क लंबे समय में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। तो सवाल यह है कि इस शक्ति को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। इसका एक फॉर्मूला है जिसके 3 मुख्य हिस्से हैं, या कह लें 3 लीवर्स।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से 2 लीवर्स पूरी तरह से एक निवेशक के कंट्रोल में होते हैं। ये 3 लीवर्स हैं। पहला प्रिंसिपल, यानी वो रकम जो इन्वेस्ट की जाती है। दूसरा टाइम, यानी कितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रहता है। और तीसरा रेट, यानी सालाना रिटर्न कितना मिल रहा है। अब देखिए, रेट ऑफ रिटर्न तो मार्केट पर निर्भर करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बाकी के 2 लीवर्स यानी प्रिंसिपल और टाइम, इन दोनों पर एक निवेशक का पूरा कंट्रोल होता है। कितना पैसा लगाना है और कितने टाइम के लिए लगाना है, ये फैसला हमारा होता है। और यही असली पावर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशंस के हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, जिससे कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। ठीक है, तो अगर सिचुएशन ऐसी है जहां टाइम बहुत है लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है एक छोटी सी रेगुलर SIP शुरू करना। यहाँ टाइम वाला लीवर अपना काम करेगा और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को भी कई सालों में बहुत बड़ा बना देगा। अब अगर सिचुएशन उल्टी है, टाइम कम है लेकिन पैसा ज़्यादा है, तो एक मुश्त बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहता है। इससे प्रिंसिपल वाला लीवर काम करता है। और अगर टाइम और पैसा दोनों ही है, तो फिर इंतज़ार किस बात का? ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे अच्छा समय शुरू करने का अभी है। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखने वाली है, पैसा कभी सोता नहीं है, वो हर सेकंड कंपाउंड हो रहा है। सवाल बस इतना सा है कि क्या वो किसी का भविष्य बना रहा है या किसी और का। इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद ही तय करना है।